निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुवर, ये पौधा लगाया है तो खाद देते रहना, संगीत दिया है तो नाद देते रहना, ये आशीष झुका है आपके पावन श्री चरणों में, जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना, जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना। इन्हीं पंक्तियों के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करता हुआ ये भावना भा रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव आप कुछ ऐसा निर्देशित करें, ऐसी कुछ ऊर्जा भरें कि 10 दिन में हम सबकी ये बैटरी चार्ज रहे और ये 10 दिन की बैटरी जो है 1 साल तक चलती रहे। ऐसा कुछ मार्गदर्शन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़िएगा एक बार, बोले हे गुरुवर। आवाज नहीं आ रही, शाम को भोजन नहीं किया आप लोगों ने? किया है ना? नहीं किया क्या? कई लोग कर लेते हैं उपवास के एक दिन पहले अच्छा भोजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाथ जोड़िए, बोले हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी का आशीर्वाद ही नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे जीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलवत शोभी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य श्रवण दत्त ने 108 श्री अरिजीत सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्यवन विशुद्ध सागर जी महाराज सार देशना ग्रंथ में आचार्यवन कुलबद्ध स्वामी के सार समुच्चय ग्रंथ पर अपनी देशना देते हुए वस्तु स्वभाव की व्याख्या विश्व में होना चाहिए। हमने व्याख्यान को धर्म तक सीमित कर लिया, इसलिए हमारा धर्म सीमित हो गया। वही व्याख्यान यदि वस्तु स्वरूप के रूप में होता, कल आचार्यवन जैसे कह रहे थे कि पापी लोग आत्महत्या नहीं करते, जो अपने पाप की आत्मग्लानि को पचा नहीं पाते, जो अपने द्वारा किए पाप की ग्लानि को पचा नहीं पाते, उसमें ऐसे चले जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, अब क्या होगा, ऐसे जीव आत्महत्या करते हैं। अपनी ही प्रज्ञा से पाप किया था, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि उस पाप को प्रक्षालन कैसे करूं, वो जीव आत्महत्या करते हैं। एक छोटा सा आचार्य ने यहाँ कहानी दे रहे हैं। एक शिल्पकार था, शिल्पकार। वह शिल्पकार एक विशेष हथकड़ी बीड़ियाँ को तैयार करता था, सांकलें बनाया करता था। लोहार था, बड़ी सांकलें बनाता था, अच्छी बीड़ियाँ तैयार करता था। उसकी सांकलें शासन खरीदता था, कॉन्ट्रैक्ट था शासन से, और उसकी सांकलों की प्रसिद्धि थी, उसकी सांकलें कोई तोड़ नहीं सकता। उसकी सांकल बड़ी प्रसिद्धि, कोई तोड़ नहीं सकता था। सांकल की कड़ी में अपनी, हर सांकल कड़ी में अपनी मोहर लगा के रखता था। कल जैसे हमने बताया था कि सब कुछ करना सरल है, लेकिन किसी प्रसिद्धि को पचा पाना बहुत कठिन है। किसी का नाम बढ़ते हुए देख पाना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति के जलने वाले पहले नहीं होते पैदा। जब व्यक्ति
नीचाई पे होता है ना, हर व्यक्ति उससे कहता है ऊंचा उठो ऊंचा उठो। जब व्यक्ति कुछ नहीं करता तब हर व्यक्ति कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या घर में बैठे रहते हो, जाओ कुछ करो कुछ करो, नहीं है तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, कुछ करो। और जैसे व्यक्ति कुछ करना प्रारंभ करता है और उसके पूर्ण की उदय से उस फलित होने प्रारंभ हो जाता है, सक्सेस पर होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसको बढ़ा रहे थे आगे ना, वही ईर्ष्या से जलने लगते हैं। पहले बढ़ाते हैं और फिर वही व्यक्ति पकड़ के गिराते हैं। ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, अब हम तो छोटा थोड़ा बहुत जाएगा, रहेंगे हम ही ऊपर, ये तो थोड़ा बहुत देखा नहीं तुम पतंग उड़ाते ना, कौन की पतंग काटते अच्छा बताओ जी? तो जो नीचे रहती उसकी काटते तुमसे, जो तुमसे ऊंचा भग रही है उसकी काटते। नीचे वाले की पतंग काटते विपिन के ऊपर वाले की, जो तुमसे नीचे तुम्हें जलन उससे नहीं हो रही। अरे ये तो क्या ही उड़ा रहा है पतंग, ये नीचे इसकी तो ये मुझसे ऊपर जा रही है। मुझसे सीखा व्यक्ति वो मुझसे ऊपर पतंग उड़ा रहा है, अभी बताता हूं, अभी काटता हूं इसकी पतंग, बहुत ऊपर उड़ रहा है। वो फट से त्रिक्रम लगा के अपने दोस्तों को बता के भाई इसकी तो काटनी है, उसकी पतंग काटने का प्रयास करता है। स्वयं की ऊंची उड़ाने की प्रयास नहीं कर रहा, स्वयं की पतंग ऊंची उड़ाने की प्रयास नहीं कर रहा, प्रयास क्या कर रहा है, इसकी काटना है। आज ये कह रहे हैं कि बड़ी विडंबना है, सब कुछ करना सरल है, उपवास एकासन व्रत सब करना सरल है, कठिन है कोई है तो दूसरों की उन्नति अपनी आंखों से देख पाना कठिन है। जब तक आपने उन्नति नहीं देखी तब तक ईर्ष्या नहीं पैदा हुई, और जैसे ही किसी की उन्नति आपने देख ली और ऐसे व्यक्ति की देख ली जो आपका शिष्य था, अब वो आपका गुरु बने जा रहा है, मतलब जिसको आपने सिखाया वो और ऊपर चले जा रहा है, आपको भी पीछे छोड़ दिया हो, तो फिर तो ईर्ष्या आना ही जरूर है। आपने किसी को पूजन करना सिखाया हो, किसी को माइक पकड़ना सिखाया हो, माइक पे खड़ा मंच पे खड़ा होना सिखाया हो, और फिर वो आपको ही साइड उसका प्रभाव बढ़ जाए और आपको लोग साइड, वो नहीं कर रहा साइड, लोग आपको साइड कर दें, अरे अब वो आ गया, अब बताओ उससे स्नेह बढ़ेगा कि ईर्ष्या बढ़ेगी? वो दिख के अपने आप अंदर ही अंदर झुलसेगा, कभी ये मंच मेरा हुआ करता था, इसने मेरा मंच ले लिया, इसने मेरा माइक ले लिया, इसने मेरा स्थान ले लिया। घर में क्या हो रहा है आज? देरानी जेठानी में झगड़ा क्यों हो रहा है? लड़ाई क्यों हो रही है? जो जेठानी पहले शादी होकर आ गई है, देरानी बाद में, छोटी बहू बाद में आई है, अब उसको यह लग रहा है कहीं इसके कारण मेरे वर्चस्व कम ना हो जाए। पहले तो उसको अच्छे से रखी, महीना 2 महीना अच्छी रखी और बोला ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे रहो। अब उसने जैसे जैसे कहा वैसे फॉलो किया तो उसका वर्चस्व घर में बढ़ने लगा धीरे धीरे, सासू उसकी बात मानने लगी। अब उसको लग रहा है मेरा वर्चस्व कम ना हो जाए। अभी तो आगे बढ़ाने का उपाय बता रही थी, अब षड्यंत्र रचती है कि कैसे इसको सबकी नज़रों में गिराऊं, इससे ऐसा काम कराऊं इस सबके बुरी बन जाए, वापस मेरा वर्चस्व कायम हो जाए। उन्नति नहीं देख सकता। उस प्रसिद्ध सांकल वाले की भी प्रसिद्धि जब लोक में फैली तो ईर्ष्या, जो आचार्य कह रहे हैं जिनके ईर्ष्यालु लोग बढ़ जाएं, समझ लो उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। हर कोई का ईर्ष्यालु नहीं बढ़ते। जैसे क्या कहते हैं, फैन फॉलोअर बोलते हैं ना, जिसके ज़्यादा फैन फॉलोअर मतलब इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, ऐसा बोलते ना। तो जिसके ज़्यादा, जितने अधिक ईर्ष्यालु, जलने वाले बढ़ जाएं, दुश्मन बढ़ जाएं, शत्रु बढ़ जाएं, तो इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ रही है, तभी शत्रु बढ़ रहे हैं, तभी शत्रु बढ़ रहे हैं। नहीं तो जिसको कोई नहीं जानता उसको कौन ईर्ष्या करेगा उससे। तो उस सांकल वाले बनाने वाली प्रसिद्धि सुनकर लोगों को चैन नहीं आया और उन्होंने सम्राट के कान भर दिए।
दो कान भरने वालों से बड़ा सावधान रहना चाहिए, कुछ भी करवा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक राजा का बहुत बड़ा काम किया। राजा प्रसन्न होकर बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप 2 मिनट अपने पास आने का समय दे दिए करो रोज। मैं आपके कान में कुछ बोलूँगा और चला जाऊँगा, बस 2 मिनट आऊँगा, 2 मिनट के लिए। राजा ने कहा इतनी सी बात, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाए कर। अब वो बड़ी सभा, जब सभा लगी होती तब राजा के पास जाता, वो कान में जय जिन, क्या बोलता, जय जिन, और आ जाता। एक दिन 2 दिन जब लोगों ने देखा, अब लोगों में भय होने लगा, ये राजा का खास आदमी है, पता नहीं कब जाके क्या कह दे। वो कुछ नहीं कहता था, पर जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू हुआ, लोग उसको भैया सम्मान देने लगे। भाई खास आदमी का पता क्या, किसकी जाके कौन सी खबर जाके चिट्ठी जाके देता है, किसकी बोल के जाता है। क्योंकि नगर में कुछ भी होता था, लोग सोचते थे उसी ने बताया होगा। तो कान में पास में आते हैं तो उनसे बड़ा संभल के रहना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की बुराई दिखती है, बस आकर दूसरों की बुराई सुनाते हैं, बुराई कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि उन लोगों को कान में चैन नहीं पड़ी और उन्होंने सम्राट के कान भर दिए, और उसने उस शिल्पकार को हथकड़ी डालकर कारागार में बंद कर दिया। और जब कारागार में बंद किया तो शिल्पकार बड़ा खुश। तो जो कोतवाल था वो कहता है कि तुम खुश क्यों? बोलता कि आज तक कोई ऐसी हथकड़ी नहीं हुई जो मेरे हाथ में रह सके। मैं एक प्रसिद्ध हथकड़ी बनाने वाला हूँ, मैं सब प्रकार की हथकड़ी तोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तुम मुझे कितना ही बांध के रख लो, पर तुम मुझे बांध के नहीं रख सकते। और जैसे ही उसको खोलने के लिए उसने अपना दिमाग लगाया, तभी उसका आँख पहुँची उस चिन्ह पर जो खुद अपनी हथकड़ी पर डालता था। ओह, ये तो मेरी हथकड़ी है, ये तो मेरी हथकड़ी है। अब रोने लगा। तो कोतवाल फिर पूछता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम हंस रहे थे, अब रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूं, ये हथकड़ी इतनी मजबूत है, इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने ही बनाई है, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। थोड़ी देर समय बाद उसके अंदर का गुरु जागा। अंदर से एक आवाज आई, आपको मालूम होना चाहिए तुमने बनाई है, तुम तोड़ भी सकते हो। तुमने बनाई है तो तुम तोड़ भी सकते हो। और जैसी वो आवाज एक अंदर से उसे गूंजी, खेत खिन्नता खत्म हो गई। आचार्य कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि जैसे उस हथकड़ी शिल्पकार के अंदर से एक आवाज गूंजी कि तुमने बनाई है, तुम तोड़ भी सकते हो, ऐसी अपने अंदर एक आवाज होना चाहिए, मैंने ही कर्म का बंध किया है, मैं ही कर्म से निर्बंध हो सकता। जिस प्रज्ञा से मैंने कर्म का बंध किया था, अब मैं सोचता हूं मैं कैसे कटूंगा, मेरा कर्म कैसे कटेगा। निश्चिंत रहो, जिस प्रज्ञा से तुमने कर्म का बंध किया है, उसी प्रज्ञा से आप निर्बंध भी होगे। निर्बंध होने के लिए कोई अलग से ज्ञान नहीं आता, अलग से बुद्धि नहीं आती। जिस बुद्धि से हम पाप करते हैं, उसी बुद्धि से हम पाप का निराकरण भी कर सकते हैं। प्रायश्चित करके, प्रतिकोण करके, प्रत्याख्यान करके हम अपने पापों को धो भी सकते हैं। जिस बुद्धि से कर्म का बंध किए जाते हैं, उसी बुद्धि से कर्म तोड़े भी जाते हैं। आत्महत्या करने से कर्म नहीं टूटते हैं। अपराध आपने किया है, दोष आपने किया है, लोग का अपमान सहन कर लेना, पर प्राण मत छोड़ना। प्राण रहेंगे तो वापस अपराध का पश्चाताप कर लोगे, और प्राण ही चले जाएंगे तो पश्चाताप कहाँ करोगे? क्योंकि अभी आपने पाप किया तो अभी आपको बोध है पाप का, अभी पश्चाताप कर लोगे। यदि मरण कर लिया, दूसरे भव में पहुंचे, वहां तो इस पाप का बोध ही नहीं है ना। आज आप पूर्व भव में क्या क्या पाप करके आओ, आपको याद है क्या? कोई किसी को याद है कि आपने पूर्व भव में कौन कौन से पाप किए थे? पाप तो किए होंगे, नहीं किए क्या?
पाप तो हमने पूर्व में किए होंगे ना, पर हमको याद है क्या हमने पूर्व में कौन से पाप किए हैं? हमें यदि याद हो तो हम, हो सकता है हमें अभी प्रायश्चित कर लेते उनका, लेकिन हमको याद नहीं है। उसी भव में कर लेते जब याद था, हमको बुद्धि विवेक चल रहा था, हो सकता है इस भव में उसका फल ना भोगना पड़ता, लेकिन उस भव से तो हम छुटकारा पाके निकल लिए। पर उसका जो पाप का जो बंध का विपाक है इस भव में भोगना पड़ेगा। कम से कम राजा सैनिक ने मुहिराज के ऊपर सरफ डाला, 7वें नरक की आयु का बंद किया 33 साल का, उसी भव में उसे अपने पाप का बोध हो गया। पाप का बोध हो गया तो कम से कम प्रायश्चित किया, प्रत्याख्यान किया, आलोचना निंदा गढ़ा की, तो 33 सागर से लेकर 84,000 की आयु रह गई, बस प्रथम नरक की रह गई। यदि वो नरक में आ जाता 33 सागर के 7वें नरक में, बताओ वहाँ पर कर पाता क्या? फिर तो भोगना ही पड़ता। इसलिए जब तक प्रज्ञा काम कर रही है, बुद्धि काम कर रही है, विवेक काम कर रहा है, तब तक आप अपने कर्म बंध को तोड़ लो, तपस्या कर लो, अंतरंग तप करो। कल जैसे मैंने बताया था ना, कसाय का तप करना है, कसाय को उपवास करना है। कोई कुछ भी बोलेगा मैं हंस के उस बात को टाल दूंगा, बुरा ही नहीं मानूंगा। मैं आज पूरे दिन मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। भोजन तो छोड़ा है, अब कसाय और छोड़ो। पूरे दिन कुछ भी हो मैं रोऊंगा नहीं, मैं कसाय का त्याग करता हूं, अरति कसाय का त्याग करता हूं, मैं रोऊंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ मुझे बोल देगा, अब घर में है, गृहस्थी है, कब कौन क्या तुमको बोल देगा पता थोड़ी ना है। आप सब अच्छा अच्छा कर रहे हो, आप सोच रहे मैं तो अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, कोई जोर से चिल्ला दे तो तुरंत रोना आता ही नहीं आता, आंख से आंसू टपकना शुरू होते ही नहीं होते। और जब गलती ना हो और उस पर चिल्ला दे तो फिर तो एकदम भलभल भलभल निकलते। करो कस अंतरंग तपस्या। 9 कसाय भी कसाय हैं। अरति नहीं करूँगा, शोक नहीं करूँगा, रोऊंगा नहीं। पूरे दिन मैं अपने आप को खुश रखने का प्रयास करूँगा। कुछ भी हो जाएगा तब मैं उसे हंसी में ही टाल दूँगा। जैसे बहुत सी बातें आप हंसी में टाल देते हो ना, कोई बोलता है, आप समझते हो कि ये मुझे पिंच कर रहा है, मुझ पर टेंट कस रहा है, मुझ पर हंस रहा है, कमेंट कर रहा है, तब भी बहुत सी बातें आप हंस के नहीं टाल देते हो, क्योंकि आपको नहीं उसको लेना होता। ऐसे पूरे दिन का संकल्प कर लो, कुछ भी हो जाएगा हम अरति नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे किसी बात। अंतरंग तप करने की कोशिश करूँगा। 10 दिन 10 प्रकार से अलग अलग प्रकार से तप करने की कोशिश करूँगा। एक दिन का अभ्यास करूँगा। आज का एक दिन का अभ्यास आगे जाके मुझे जीवन भर का अभ्यास बन जाएगा। यही सच्चा धर्म है। सिर्फ पूजा पाठ अकेले में मत विधि रहना, पूजा पाठ के साथ अंतरंग प्रक्रिया कर भी ध्यान देना कि हमारे परिणाम, क्योंकि 10 लक्षण है ना, परिक्षण है। ये एक तरह का जैसे मेला आता है ना, मेला सीजन आता है, सीजन कमाई ज़्यादा होती है सीजन में, और सही तरह से काम नहीं कर पाए तो घाटा भी ज़्यादा, माल रुक जाता भैया जी। तो सीजन में माल ज़्यादा मंगाते हो ना, और ढंग से दुकान नहीं खोली, ढंग से व्यापार नहीं किया, माल रुकता ही नहीं, रुक जाता, रुक गया तो साल भर फिर फंस गया पैसा। नुकसान भी सौभाग्य जी ज़्यादा होता है सीजन में, और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। माल कटता है तो जल्दी जल्दी आता है, जल्दी, और रुक गया मान लो तो बस फंस गया, तो अब पूरे साल भर फंस गया वो माल। अब नया सीजन में नया डिजाइन, नया सब कुछ आएगा, ये गया तुम्हारा। तो ये सीजन है, सीजन पुण्य का, भरपूर पुण्य का सीजन है ये। 10 लक्षण जितना कमाना है कमा लो, फिर गया और नहीं कमा पाए तो बहुत घाटा हो जाएगा। इसलिए अंतरंग तपस्या भी करना है। आज समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।